तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ओवल चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महिंद्रा की पूरी टीम की ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का ये पावन त्योहार, रंगों का त्योहार तो है ही है, लेकिन स्टूडेंट के जीवन में कोई भी त्योहार या खुशी तब होती है जब उसका सिलेक्शन हो जाता है। नौकरी की अपनी एक खुशी है और आज के कंपटीशन के माहौल में इस बात को बिल्कुल भी आप दरकिनार कर ही नहीं सकते। कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, मेहनत डबल मांग रहा है आज की डेट का सिनेरियो कि आपके लिए हर दिन हर बीतता पल बहुत कीमती है। यहाँ पर एक साल खत्म होता है, साल शुरू हो जाता है, होली दिवाली, कब साल बीत जाता है पता नहीं चलता। तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जरूरी भी है, आपकी आनी भी तैयारी करिए और बहुत मेहनत के लिए आपके लिए आवश्यक भी है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सवाल जवाब के अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोगों के सामने जो सवाल जवाब हैं क्या हम उन्हें बेहतर रूप से बना पाएंगे। चलिए सेशन को देखते हैं एक बार, क्या सवाल है क्या जवाब है। तो हम लोग सबसे पहले साथ में आज पजल डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ कि पजल्स आपके एग्जाम्स में किस किस टाइप की देखने को मिलती हैं, मोस्टली प्री लेवल पे किस तरह की देखने को मिलती है। बॉक्स की आ सकती है, फ्लोर की आ सकती है, फ्लैट के साथ आ सकती है, हो सकता है केवल फ्लोर हो। डे और मंथ की भी पजल्स आती हैं, एज वाली पजल्स जो अभी रिसेंटली एसबीआई के पेपर में भी देखने को मिली है ना। कैटेगरी हो सकता है दो या तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, है ना। डिपेंड कर सकता है, कंपेयर करते हुए हो सकता है हाइट, कलर, एज के आधार पे कंपेयर हो रहा हो, या ये भी हो सकता है ब्लड रिलेशन के साथ में सेटिंग आ जाए, लेकिन वो सेटिंग का पोर्शन हो गया। पजल और सेटिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता। वो सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि पजल में कहीं ना कहीं वेरिएबल को साथ में अटैच करना होता है और सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठे हुए अवस्था, मतलब वो कहीं ना कहीं बैठेंगे। जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन की वजह भी आप लोगों की बनती है और डेजिग्नेशन के आधार पे, चाहे वो सैलरी के आधार पे हो सकता है पोस्ट के आधार पे बन रही हो, यानी कि जिसकी पोस्ट बढ़ी है वो एमडी हो गया, उसके बाद सीईओ हो गया, फिर उसके बाद कोई और, फिर उसके बाद कोई और, है सकता है एक्सपीरियंस के आधार पे हो, तो वो एक कम बनता है। पजल्स बनाते समय हमें कुछ पॉइंटों पे भी ध्यान रखना होता है, वो भी जरूरी है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं उनका भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो लाइंस में कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, वो क्या करते हैं पजल्स में, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो फिर वो डाउट के साथ आप कंटिन्यू करोगे तो होगा क्या, मामला फंस जाएगा, फिर वो डाउट ही आप लोगों के सामने बढ़ के आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड जान रहे हैं, जैसे एंड और बट। ये इंडिकेट करता है फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। जैसे मैं बात, जैसे आप लोगों को बोलता हूं, राम इज द ब्रदर ऑफ मोहन एंड हस्बैंड ऑफ ज्योति। तो बताइए ज्योति का पति कौन है, राम है या मोहन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ज्योति का पति कौन है, राम या मोहन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, मतलब ज्योति का पति कौन है, राम। एंड हमेशा किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट पर्सन को। इसके अलावा यहीं पे अगर हु, हुम, हुज या विच होता, क्या होता, हुम, हुज या विच वगैरह होता, तो ये इंडिकेट करता आपने तुरंत पड़ोसी को, या आप बोल सकते हैं सेकंड पर्सन को, है ना। हु, हुम, हुज या विच, या जो कि जिसका, जिसको हम जो बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं प्रीवियस सवाल पे यहाँ पे हु दे देता, तो यानी कि ये जो हु का डेटा होता तो ये बात की पूरी लाइन किसको आती, अब सेकंड पर्सन को आ जाती। क्लियर है बातें, पहले बता दीजिए। डन। मैं खुद को हाइड कर चुका हूं, इससे आप लोग कंटेंट समझ में आए। एंड बट फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, हुम, हुज और विच किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है। कोई पजल मुश्किल क्यों हो जाती है, सर सीधी सी बात है, उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अगर संभावनाओं का सारा खेल है, अगर किसी सवाल की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं तो वो सवाल भी हमारे लिए कैसा लगता है, हमें मुश्किल लगने लगता है, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, संभावनाएं ज्यादा है। तो आप लोग ऐसे पॉइंट पकड़िए जो संभावनाओं कम करें, जैसे गैप, ओनली, डबल टिपल, नेगेटिव्स, इमीडिएट। इमीडिएट से क्या होगा कि वो दोनों साथ ही आएंगे तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बहुत सारी बातों की। ओनली, ये ऐसी चीजें हैं जो संभावनाओं क्या करती हैं, कम करती हैं। तो चलिए सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। पहले फ्लोर का एक सवाल बनाएंगे, फ्लोर उल्टे चलते हैं, 9 8 7 5 4 3 2 1, फ्लोर हमेशा उल्टा चलेगा। तो चलो एक सवाल देखते हैं, आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। चलिए मैं खुद को हाइड करता हूँ, ट्राई करिए सब एक बार सवाल बना के देखिए, क्या सवाल बन पा रहा है या नहीं पा रहा है, क्या कमी आ रही है, कहाँ पर कमी आ रही है, आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं, या अगर समझ पाए हैं और क्या दिक्कत आई है।
सवाल को फ्रेम करने में, हर उस बात को जानते हुए एक बार सवाल ट्राई करिए। ठीक है सभी लोग, बनाइए। 2 मिनट का टाइम जरूर मैं आपको दूंगा। ट्राई करिए पहले एक बार सभी लोग। एक बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई। बनाओ। हाँ है ना, चलो टाइम अप कर देते हैं, है ना। बहुत ज्यादा टाइम देना अभी शायद गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग अगर बनाएंगे इस सवाल में तो जहां से कितनी पॉसिबिलिटी लेंगे, 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें कितने फ्लोर हैं, 4। ये फ्लैट 1 है, ये फ्लैट 2 है। ठीक है, 2 फ्लोर है बी और सी के बीच में, और बी सी से ऊपर रहता है, दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। ए डी के वेस्ट में रहता है लेकिन ऑड नंबर फ्लैट में, तो वो तो 3 है। और डी के वेस्ट में रहता है, पर्सन का वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर होता है, साउथ नीचे होता है। एफ इमीडिएट ऊपर रहता है किसके, सी के। कोई भी पर्सन जी के वेस्ट में नहीं रहता और जी 4th फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे तो जी के वेस्ट में भी हो जाएगा, मतलब ये केस गलत है, यही केस क्या है, सही है। और एच नंबर 1 पे नहीं रहता, मतलब 2 पे रहेगा, तो नीचे कौन रहेगा, ई। तो बहुत सरल सवाल था, मुश्किल नहीं था अगर थोड़ा हम ध्यान दें चीजों पे तो। ठीक है, आसानी से बन गया। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, बनाइए।
ये तो और सरल है, ऐसा लग रहा है देखने में। 9 फ्लोर है तो आसान लग रहा है, फ्लैट नहीं है इसमें, सरल है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखिए, बनाइए एक बार, ट्राई करिए सभी लोग। कोशिश करेंगे हम थोड़े ज्यादा सवाल फ्रेम कर सके कम समय में। ट्राई करें एक बार सभी लोग बनाने का। जिसका ही बन जाए वो चैट बॉक्स में डन जरूर बोले। क्या सभी लोगों ने बना? हाँ है ना? ट्राई कर रहे हैं। चलिए, अगर आपका बन गया है तो ठीक है, अगर थोड़ा लेट हो गया है तो थोड़ा पॉज ले लीजिए, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करिए, है ना? बिना ट्राई करे काम नहीं चलता। बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश जरूर करिए। बनाइए। ई रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे 5 नंबर के ऊपर, है ना? ऑड नंबर फ्लोर मतलब या तो 7 पे रहता है या तो 9 पे रहता है ना? दो लोग हैं ई और जी के बीच में, तो जी यहीं पे रहेगा हर हाल में। बी रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे डेट नॉट इमीडिएट अबव और बिलो जी, यानी कि बी और जी नेबर नहीं है लेकिन बी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। तो देखो, बी ऑड पे रहता है ना, लेकिन जी के पड़ोस में रहता है, तो बी 1 पे रहेगा या तो 9 पे रहेगा। इसमें 7 और 5 नहीं हो सकता, या तो 3 होगा या तो 1 होगा। एच ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो यानी कि बी यहाँ पे ही रहेगा, और इस वाले केस में टॉप पे रहेगा। इन दो में से कौन सा केस सही है पता नहीं, ठीक है? सी और ई के बीच में एक पर्सन है, नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा। वैसे भी दे रखा है लेकिन जरूरत नहीं है इस लाइन।
जितने लोग जी और एफ के बीच में उतने जी और के बीच में, जितने लोग जी और एफ के बीच में हो उतने जी और के बीच में, और एफ जी से नीचे रहता है। अब अगर मान लो मैं एफ को यहाँ पे रखूं तो के यहाँ पे आ जाएगा, जो हो नहीं सकता, तो एक का गैप छोड़ना पड़ेगा। सेम स्थिति यहाँ पे बनेगी। सर एफ यहाँ पे क्यों ले लिया आपने, वरना फिर के यहाँ पर आता। जितने जी और एफ में उतनी जी और के में है ना, इसलिए। आगे क्या आता है, डी इवन नंबर पे नहीं रहता, मतलब डी ऑड नंबर पे रहता होगा। 8 तो इवन है, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे ए आ गया। अब देखते हैं क्या डेटा दे रखा है। ए इवन नंबर पे रहता है लेकिन 2 के ऊपर, तो यहाँ पर 2 ही बैठ रहा है, मतलब ये केस गलत है, यही वाला केस बिल्कुल सही। आई होप सो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं एक बार, जिससे क्या हो, क्लियरिटी हो जाए, है ना। ये वाला सवाल क्लियर है सबको, बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा देखेंगे बनाएंगे, बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। ट्राई करिए सभी लोग, क्या जवाब आएगा। इस सवाल में भी फ्लोर के साथ 2 फ्लैट दे रखे हैं, अगर आप लोग ध्यान दें तो इस सवाल में भी फ्लोर के साथ एग्जामिनर ने 2 फ्लैट दिए हैं, यानी कि फ्लोर कितने हैं इसमें भी 4 फ्लोर हैं, और एग्जामिनर ने यहाँ पे भी 2 फ्लैट दिए हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी करते हुए। तो आप लोगों को अब यहाँ पे भी एग्जैक्ट से प्रीवियस वाले सवाल के जैसे ही डेटा को सेट करना होगा कि यहाँ पे 4 फ्लोर हैं, 2 फ्लैट हैं, है ना। आज फ्लोर और फ्लैट वाले सवाल ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को बॉक्स वाले सवाल भी अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेंगे। एक बार पहले इसका आंसर सोचिए कि क्या होगा इसके जवाब, फिर एक बार देखते हैं कि आप लोग कितना बना पा रहे हो कितना नहीं। ठीक है, बनाइए बनाइए एक बार। ट्राई करिए, क्या जवाब बन रहा है, सोचिए एक बार।
चले तो टाइम अप कर देते हैं, सवाल को बनाते हैं। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में भी दो फ्लैट है। फ्लैट वन, फ्लैट टू, फ्लैट वन, फ्लैट टू। नो वन लिव्स बिलो पी, पी के नीचे कोई नहीं रहता। तो पी या तो यहाँ रहता होगा, पी या तो यहाँ रहता होगा। ओनली दो फ्लोर का गैप है बिटवीन पी एंड जे। तो और दोनों ही अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। तो जे या तो यहाँ पे रहेगा, जे या तो यहाँ पे रहेगा। एम लिव्स द एग्जैक्टली ईस्ट ऑफ एन, एन के तुरंत ईस्ट में कौन है, एम है। सर बहुत सारी संभावना है, एन के ईस्ट में एम है, तो हो सकता है इधर हो सकता है दो पे हो। आर जो है वो एन के जस्ट नीचे है, तो यहाँ पे तो केवल एक ही केस हो सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो हो गया। डी कहाँ पे रहता है, ओ के ऊपर रहता है और के नीचे रहता है। अब सोचो यहाँ पे तो बन जाएगा डी ओ के ऊपर रहता है और के नीचे रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं, फर्ज करते हैं मैंने एन को इधर लिया, एम को इधर, आर को इधर लिया, तो डी के ओ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। अगर मैंने एन एम और आर इधर लिया तो डी के ओ नहीं बन पाएगा, है ना। के डी जो है वो ओ के ऊपर रहता है और के नीचे रहता है, यहाँ पे तो डी और ओ बराबर हो गए ना, तो वो डेटा नहीं बन पाया। तो अगर मैं एन को इधर, एम को इधर, आर को इधर ले लूं तो ये तब बन पाएगा। लेकिन के फ्लैट ए में रहता है, फ्लैट बी में नहीं, तो ये केस नहीं बन रहा। यही केस क्या है, हर जगह से एंगल से सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल में भी फ्लोर फ्लैट है, लेकिन एक वेरिएबल साथ में और एड ऑन करा हुआ है ना। तो अब उस वेरिएबल के कारण डेटा थोड़ा और फंस जाता है। एक बार पहले इसको और ट्राई करिए, देखते हैं फिर इसका फाइनल आंसर क्या होगा। पहले ट्राई करिए।
बना सब लोगों का? इसमें वेरिएबल भी सेट करना है सभी लोगों को साथ में। बनाइए एक बार। बना? दो फ्लैट हैं और कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर। यहां से सवाल शुरू, यहां तक बनाइए। एक बार सोचिए कैसे बनेगा सवाल, क्या रहेगा तरीका। ठीक है, ट्राई करिए पहले सभी लोग। तो आई होप सो आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। अगर किसी का नहीं ट्राई हो पाया तो एक बार वीडियो पॉज कर देना, मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे डिस्टेंट डायरेक्शन थोड़ा यूज करा गया है। एक फ्लोर है सी के और ग्रेप्स के बीच में। ठीक है, ठीक है। अब ए कहाँ पे रहता है? इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, सी के नॉर्थ वेस्ट में। किसी पर्सन का नॉर्थ वेस्ट कैसे होगा? आप किसी पर्सन को बीचों बीच रखो, नॉर्थ वेस्ट मतलब यहां पर हो रहा है, ए इधर बैठ रहा है। क्या मैं सी को इधर बिठा सकता हूँ? तो ये सी का नॉर्थ वेस्ट का ही बनेगा ही नहीं। सी का साउथ हो सकता है, ईस्ट हो सकता है ना? तो सी इधर नहीं आ सकता। यहाँ पे भी अगर मैं सी को बनाऊंगा तो ये डेटा क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, सी अगर मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो सी का ये नॉर्थ होगा, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट बनेगा। नॉर्थ वेस्ट कैसे बनेगा? जब सी यहाँ पर होगा और ए यहाँ पर होगा, क्योंकि ए कहां पर है? इवन नंबर फ्लोर पे, है ना? अब एक फ्लोर है सी और ग्रेप्स के बीच में और दोनों ही सेम फ्लैट पे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ग्रेप्स। वो बंदा ऐसे एप्रिकॉट पसंद है, वो ए के नीचे है। वो बंदा ऐसे बनाना पसंद है, वो सी के ऊपर है और डी के साउथ ईस्ट में है, सी के नीचे है? सी के नीचे कैसे हो सकता है? ऊपर होगा। वो बंदा ऐसे बनाना पसंद है, सी के ऊपर है। हाँ, जिसे बनाना पसंद है वो सी के ऊपर है। एंड आ रहा है तो बनाने के लिए आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए। डी के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट किसी का इधर की तरफ होगा, तो डी के साउथ ईस्ट में है, ये तो ईस्ट हो जाएगा ना, साउथ ईस्ट में। ये साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और डी के बारे में एक बात पता है, हु डोंट लाइक एप्पल? डी को एप्पल पसंद नहीं है, एफ को एप्रिकॉट पसंद है, डी और ये दोनों को ऑरेंज पसंद नहीं है। दोनों को ऑरेंज पसंद नहीं है मतलब ऑरेंज यही आएगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, है ना? क्योंकि इन दोनों को ऑरेंज ही पसंद नहीं है। डी को एप्पल पसंद नहीं है, ये देख लेते हैं। अब डी को अगर एप्पल पसंद नहीं है तो एप्पल इसे ही पसंद होगा, तो यहाँ पे क्या बचा? कोकोनट। दो लोग रह गए, ई बी के नीचे रहता है। हो गया पूरा सवाल, कितना सरल था, कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं देनी पड़ी, है ना? सरल सवाल था बहुत। चलो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। इसमें 11 लोग हैं, तीन अलग अलग शहर में जा रहे हैं। कौन किस शहर में जा रहा है बताइए? बढ़िया सवाल है, लगाइए थोड़ा दिमाग एक बार, है ना?
ट्राई कर रहे हो सब लोग? खाए ना? बढ़िया सवाल, एक बार ट्राई करें जरूर सभी लोग। देखो, जो भी लोग होली वाले दिन भी इन वीडियोस को देख रहे हो, मतलब वो पढ़ाई में बहुत सीरियस हो। बाद में तो देखो सभी लोग देखते हैं। आप एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल, मैं आप प्रायोरिटी किस चीज को देते हो, ये वाली बात दिखाती है मेरे भाई, है ना? ये क्या बात दिखाती है कि आप प्रायोरिटी किस चीज को देते हो? इट शोज दैट विच थिंग दैट यू आर प्रायोरिटी फर्स्ट, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। ये बड़ी बात है ना? देखें, चले इधर देखते हैं। देखो, अलग अलग शहर कौन कौन से? कानपुर, नोएडा और दिल्ली, है ना? मिनिमम तीन और मैक्सिमम चार लोग, मतलब अगर मैं तीन 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 का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो 9 लोग हो जाएंगे। तो दो शहरों में चार चार होंगे और एक किसी एक में तीन होगा। ऑलरेडी दे रखा है कानपुर में केवल 3 लोग हैं, तो कानपुर में अगर 3 है तो बाकी दोनों जगह चार चार होंगे। वरना कभी भी आप 11 का डेटा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 4 है ना। तो चार और चार 8 और 3 11 पूरा हो पाएगा। केवल कानपुर में ओनली 3 है, तो बाकी सब जगहों पे 4 होंगे। चलो सवाल देखते हैं। ई जाता है आई के साथ, लेकिन दिल्ली नहीं जाता। लेकिन ई और आई साथ जाते हैं, लेकिन दिल्ली नहीं जाते, तो कहाँ जाते होंगे? कानपुर या नोएडा जाते हो। जी और ए गोइंग टू द सेम सिटी, लेकिन कानपुर नोएडा नहीं, तो जी और ए कहाँ जाएंगे? दिल्ली। सी और डी अलग अलग सिटी जाते हैं, लेकिन नोएडा नहीं जाते, यानी कि कानपुर या दिल्ली जाएंगे। डी और के गोइंग टू द सेम सिटी बट नॉट विद एफ। डी और के एक ही शहर जा रहे हैं, लेकिन वो एफ के साथ नहीं जा रहे। ई नॉट गोइंग, ई डज नॉट गो विद एफ। ई एफ के साथ नहीं जाता, कोई एफ के साथ जा ही नहीं रहा।
जे इज नॉट गोइंग टू नोएडा, जे नोएडा नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा होगा। ये तो हो गया। सी जे के साथ जा रहा है, लेकिन ए के साथ नहीं जा रहा। अब सी भी नोएडा नहीं जा रहा था, लेकिन वो ए के साथ भी नहीं जा रहा, मतलब एक तरह से वो दिल्ली भी नहीं जा रहा, यानी कि सी का दिल्ली बना हो गया। यानी कि सी और डी अलग अलग शहर जा रहे थे, लेकिन नोएडा नहीं, तो सी दिल्ली नहीं जा रहा, मतलब सी कानपुर ही जा रहा होगा, है ना, और डी दिल्ली ही जा रहा होगा। यानी कि सी और जे कानपुर ही जा रहे होंगे, और डी कहाँ जा रहा होगा, किसके साथ, के साथ, कहाँ, दिल्ली। अब ई और आई से आते हैं, दो लोग यहाँ पे तो आ नहीं सकते। अब एफ ई के साथ जाएगा नहीं, तो बचा कौन, बी और एच। सवाल सरल था, बस डेटा को डेटा से मिलाते चलो, सवाल होता जाएगा। बोलते हैं ना, कदम से कदम मिलाते चलो। बनाइए। 8 डिब्बे हैं, डिब्बे उल्टे नहीं चलेंगे जब तक कुछ ना बोला जाए, डिब्बे सीधे ही चलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नहीं बोला गया तो, है ना। बनाइए। चलिए, बॉक्स कैसे चलेंगे, सीधे। ई इज प्लेस बिलो एच, ई एच के नीचे रहता है, तुरंत नीचे जरूरी नहीं है।
बॉक्स ए जो है वो 7 नंबर पे, बॉक्स एफ इज नॉट 5, एफ 5 पे नहीं, बी ऑन 4, आइदर डी और सी ऑन नंबर 1, जी इज नॉट 3 और 5, एफ इज नॉट 2 और 3, डी नंबर 8 पे है तो डी नंबर 8 पे टॉप पे सी होगा, एफ 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 खत्म हो गया तो एफ यहीं पर होगा, जी और जी यहां से खत्म हो गया, जी यहीं पर होगा, ई जो है वो एच के नीचे रहता है। सरल सवाल था, मुश्किल नहीं था, है ना, तुरंत जवाब से बन गया। ये वाला सवाल बनाइए, बहुत शानदार सवाल है, अभी हिंदी में भी दिखा दूंगा। ये एसबीआई पीओ प्री में आया था मेरे भाई, प्री का ही है, मेंस का नहीं। एसबीआई पीओ प्री 2018 के पेपर में आया था, अगर आप सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको सेम सवाल देखने को मिलेगा। पीओ प्री का सवाल है, बनाइए एक बार, ट्राई जरूर करिए, ठीक है। सवाल हिंदी में भी है, देख लीजिए एक बार। इसमें 7 डिब्बे हैं, ए से लेके जी तक, और जो बॉक्स है वो 10 to 90 है, 10 to 90 में कोई भी अमाउंट हो सकता है। एक बार इंग्लिश में फिर से ये रहा। चलिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 डिब्बे हैं, हर किसी में 10 से 90 तक चॉकलेट है, 10 से 90 में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कौन सी है वो बता नहीं है। ए के ऊपर 4 डिब्बों से ज्यादा नहीं है, तो अगर ए के ऊपर 4 डिब्बों से ज्यादा नहीं है, 4 हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी, 1 भी, ये भी हो सकता है, कोई ना हो। 2 बॉक्स हैं ए और 41 के बीच में, कौन ऊपर कौन नीचे बतानी है। डी में बी से 3 चुनी चॉकलेट है, यानी कि 3 भी मिला के 1 डी बनेगा। सी में 50 चॉकलेट है, वो टॉप पे नहीं है। जी में जो चॉकलेट है वो एक क्यूब है, मतलब 27 से 64, केवल एक बॉक्स है 41 और 39 के बीच में, कौन ऊपर कौन नीचे भी ये नहीं पता। इसमें तो क्लियर था कि जो 41 था वो जी ए के नीचे ही था, डी में ए से कम है, मतलब ए के बाद डी से ज्यादा है। एक बॉक्स ऐसा है 78 चॉकलेट है, कौन सा बताना। 5 बॉक्स है 64 सी के बीच में। अब देखो, अगर 7 लोग हैं और उनके पीछे 5 बॉक्स है, तो 64 नीचे होगा या सी ऊपर नहीं होगा, लेकिन सी तो टॉप पे है ही नहीं। ठीक है, बॉक्स डी इमीडिएट अबव है ई से। डी और भी पड़ोसी नहीं है,
तीन बॉक्स हैं डी और एफ के बीच में, कैसे बनाए बताओ। अब देखो डी और एफ के बीच में तीन बॉक्स है, सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे, एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी ले लेंगे और एक ये वाली पॉसिबिलिटी ले लेंगे, है ना। लेकिन सच्चाई है ये वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो डी में बी से तीन गुनी चॉकलेट है, अगर मेरे पास किसी से तीन गुने रुपए हैं तो मेरी वैल्यू हमेशा तीन के मल्टीपल में होगी। हाँ या ना, डी की वैल्यू हमेशा तीन के मल्टीपल में होगी। डन। तो जो 64 है वो तो किसी का तीन गुना हो ही नहीं सकता ना। डी की वैल्यू हमेशा तीन के मल्टीपल में होगी, क्योंकि डी के पास तीन गुने रुपए हैं, मेरे पास आपसे तीन गुने हैं, तो आपके पास पांच तो मेरे पास 15, मेरे आपके पास दो तो मेरे पास छह, तो मेरी वैल्यू हमेशा तीन के मल्टीपल में होगी। 64 किसी का मल्टीपल है ही नहीं, तो डी की वैल्यू बी तीन के मल्टीपल में होगी ना, तो यानी कि डी 64 हो ही नहीं सकता। बस। अब देखो डी और बी पड़ोसी नहीं है, लेकिन जी बी का तो जी और ही तो नेबर है, बी और बी यहाँ नहीं आ सकते। अगर मैं बी को यहाँ पे रखूंगा तो जी और ही बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि जी और बी तो जी और ही तो तुरंत नेबर है। तो टॉप पे अब कौन आएगा? ए। ए के ऊपर चार डिब्बों से ज्यादा नहीं थे, मैंने बोला था ना, क्या पता कोई ना हो। ए और 41 के बीच में दो डिब्बे है ना। तो ये वाला ले लिया हम लोगों ने डेटा। अब जी के पास क्यूब है, 64 तो हो नहीं सकता, 27 ही होगा, सबके पास अलग अलग है ना। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, 39 ऊपर भी हो सकता है, 39 नीचे भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स में 78 चॉकलेट है, अगर मैं यहाँ पे 78 रखूं तो ए के बाद डी से ज्यादा चॉकलेट है, यहाँ पे तो डी के पास इससे कम हो गई, ए के बाद डी से ज्यादा है ना, ए हैव मोर चॉकलेट देन डी, यहाँ पे तो ए के बाद डी से कम हो गई, तो 78 यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ रखूं तो डी के बाद इसका तीन गुना है, इसका तीन गुना 90 के पार हो जाएगा, तो ये केस गलत है, यही वाला केस सही है। तो अगर डी के पास बी से तीन गुनी है तो यानी कि बी के पास 13 होंगी, 13 का तीन गुना 39, तो यहाँ क्या आएगा 70। ठीक है, चलो, आई होप सो सवाल सबको समझ में आया होगा, सरल था, मुश्किल नहीं था, बढ़िया था। ठीक है, चलिए इस सवाल का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहेगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर बताना, और अगेन आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर, थैंक यू, शुभ रात्रि।